कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हम एक ठाकुर जी के भक्त से बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कविता ग्रोवर। तो आप ठाकुर जी की सेवा कब से कर रहे हैं? सेवा करते हो गए हैं 36 साल। 36 साल। तो माता जी 36 सालों से ठाकुर जी की सेवा करते आ रहे हैं। ठाकुर जी ने आपके साथ क्या क्या लीलाएं करी हैं, तो कुछ बताइए हमें। ठाकुर जी की भक्ति तो बहुत जल्दी से नहीं मिलती। उसके लिए तो कुछ हमारे पिछले ऐसे ही कुछ कर्म हैं, या हमारे कर्मों का कुछ ऐसा प्रलाभ है जो हमें इस कन्हैया, इस ठाकुर, इस राधा रानी की हमारे ऊपर अपार कृपा हुई है। तो हमारे मंदिर के जो पंडित जी थे, डालचंद पंडित जी, उन्होंने ही वैसे तो मुझे इस भक्ति का ज्ञान दिया है कि ठाकुर जी क्या है, उनकी कैसे सेवा होती है, परमात्मा से कैसे हम आपस में एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। तो हम लोग एक बारी ऐसे ही वृंदावन गए थे बस में घूमने। तो वहीं मैंने एक राधा रानी का चमत्कार देखा कि मैं सीढ़ियों में चढ़ी हूँ, तो मेरा एक छोटा बेटा था, तो मुझे लगा कि शायद वो गुम हो गया बरसाने में, और मैं बड़ी परेशान उसको ढूंढ रही हूँ। और मैं मन में सोच रही हूँ कि इतनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं तो कौन इतनी 300 सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो लोग यहीं से हाथ जोड़ लेंगे, मेरे मन में ये था। मगर राधा रानी ने एक अपनी कृपा मेरे ऊपर करनी थी ना, तो मुझे वो सीढ़ियाँ 3 बार चढ़ा दी, उतार दी। और तभी मेरे से कोई बरसाने का बोला कि आप चिंता मत करो, ये बरसाना है, आपका बच्चा गुम नहीं होगा। और तभी पता चल गया कि वो मेरे पास कह रहा, मम्मी मैं तो बस में बैठा था, आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों परेशान हो। ये मेरी राधा रानी का चमत्कार था। एक बारी क्या, सुबह के टाइम था, 4 साढ़े 4 बजे, मैं सो रही थी, एकदम मुझे सपने में, जैसे मैं वृंदावन घूम के आई थी, तो एक बहुत पुराना मंदिर है वहाँ पर, तो सेम उस मंदिर के पीछे का हिस्सा बिल्कुल जैसे ईंटों से बना हुआ है, और जो फर्श है वो भी ईंटों का है। तो इतने छोटे से ठाकुर जी बिल्कुल ग्रीन कलर की ड्रेस में और नाच रहे हैं, और बहुत मतलब ये ढोलक बाजे सब कुछ बज रहा है, और वो ऐसे नाच रहे हैं, और मैं खड़ी दरवाजे से उनको देख रही हूँ ऐसे। और एकदम मेरी आंख नहीं खुली तो मैं पूरे पसीने और मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे। तो मतलब स्वयं ठाकुर जी ने आपको सपने में आके दर्शन दिए? तब से ही मेरा तो आज भी अपने परमात्मा पे, इस प्रभु पे अटल विश्वास है। और आजकल पता नहीं क्या है, कन्हैया ने मुझे राधा रानी की तरफ जोड़ के रखा हुआ है। ये भी उसी की कृपा है कि मैं वैसे तो बांके बिहारी की भगत हूँ, मगर बिहारी जी जाते जाते ना आजकल राधा रानी से जोड़ दिया है। अब आजकल मैं बरसाने ज़्यादा जाती हूँ। तो जितने भी आजकल देख रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं कि जितने भी ठाकुर जी वाले हैं सारे बरसाने के ओर जा रहे हैं। राधा रानी कहते हैं ना कि राधा रानी, अगर ठाकुर जी को पाना है तो सिर्फ राधा रानी एक ऐसा सहारा है कि हमें राधा रानी की भक्ति करनी चाहिए। तो ठाकुर जी ये बोलते हैं कि पहले मेरी स्वामिनी से मिलो, मेरी श्री जी से मिलो, तब मेरे पास आओ। तो पहले लोग श्री जी जाते हैं, फिर उसके बाद ठाकुर जी जाते हैं। और आज कितने सालों से वृंदावन और बरसाना जा रहे हैं? मेरे को बहुत साल हो गए वृंदावन जाते जाते। बरसाना तो मैं अब थोड़ा जोड़ी हूँ थोड़े टाइम से, मगर वही है ना कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो देही, वो प्राण एक ही हैं, शरीर अलग अलग हैं। तो राधा क्या है कि राधा का मतलब ही भक्ति है। अगर जीवन में भक्ति आ जाए तो ये कन्हैया अपना आप मिल जाते हैं। राधा का मतलब ही भक्ति है, राधा कोई वो नहीं है। कृष्ण और राधा एक ही हैं। राधा का मतलब ही भक्ति है। अगर ज़िंदगी में भक्ति आ जाए, इस जीवन में अगर भक्ति उतर जाती है, तो ये कन्हैया अपना आप मिल जाएंगे। तो आपके साथ कोई बांके बिहारी का ऐसा कोई चमत्कार हो कि वो स्वयं उन्होंने कुछ ऐसा चमत्कार करा हो आपके साथ? नहीं भाई, देखो मुझे तो अटल विश्वास है, और ये विश्वास उन्होंने मेरा कायम किया है। जो भी ज़िंदगी में सब कुछ उन्होंने दे रखा है। कोई ऐसे किसी बात की कोई इस टाइम तृष्णा मुझे बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो परमात्मा ने, और चमत्कार तो ऐसे हैं कि एक बारी हम लोग वृंदावन जा रहे थे, तो उसमें मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी, तो मेरा बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो जैसे ही एक मुझे लगा बैठ के, मैं उनको ऐसे ठाकुर जी की कोई कथा सुनाती जा रही हूँ बस में, वो उसमें गाड़ी में कोई ना कोई बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ लगा कि कुछ होने वाला है। मुझे मेरे दिल को कुछ ऐसा लगा कुछ होने वाला है। तो वही ना, मेरा बेटा वो गाड़ी जैसे चला रहा, तो अचानक ही एक ट्रक के नीचे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया बहुत ज़बरदस्त। और वो देखो कि परमात्मा की इतनी कृपा थी कि वो ट्रक खड़ा हुआ था,
और वो गाड़ी उसके नीचे ऐसे चली गई और उस पर लोग भी खड़े थे 2-3, मगर चोट किसी को नहीं लगी। मगर यह है कि गाड़ी का पूरा दरवाज़ा एकदम डैमेज हो गया, ड्राइवर सीट वाला। तो उस गाड़ी में आप थे? उस गाड़ी में थे हम, तो मतलब मैं तो जैसे बीच में बैठी, तो मैं ऐसे कैसे ही बैठी थी, और जो मेरी मम्मी और जो मेरी सिस्टर थी वो तो सीट के नीचे ऐसे चले गए। तो फिर पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, थोड़ा सा यही था कि अंधेरा हो गया था, कि हमें था कि भाई फटाफट ना भाई ठाकुर जी के दर्शन करें, और हमने वापस आना था। अगले दिन राधा जी का जन्मदिन था। तो पता नहीं कोई बंदा ऐसे आया, ट्रक से उतरा, पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अच्छा उसने अपने कपड़े पहने हुए, और उसने गाड़ी एकदम हमारी गाड़ी के पास आया, उसने गाड़ी के गेट खोले, एक एक जने को बाहर निकाला। अंधेरा, रोड पे पूरा अंधेरा था। एक एक जने को बाहर निकाला और फिर सबसे पूछा सब ठीक हो? मैंने कहा हाँ सब ठीक है। तो मैंने कहा गाड़ी तो चल ही नहीं रही। कह रहे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। उसने हम लोगों को एक साइड में खड़ा किया, और जैसे ही गाड़ी के पास हमारे खड़ा हुआ तो पता नहीं 2 लड़के कहाँ से आए हैं इतने अंधेरे में। कह रहे जी कोई बात नहीं, हम मैकेनिक हैं, हम गाड़ी आपकी ठीक कर देंगे। और गाड़ी को थोड़ा धक्का दे के थोड़ी सी दूर पे उसने अपनी गाड़ी ठीक हो गई। वो बंदा हमें बोल रहा है कि देखो अब आए हो ना, बिहारी जी के दर्शन के बिना मत जाना, बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करके जाना। उसके बाद वो बंदा हमें दिखा नहीं। उसी टाइम इतने अंधेरे में एक जो ई रिक्शा नहीं होती, वो भी वही गाड़ी के पास ही हमारे आ गए। हम उस ई रिक्शा में बैठे और हमने फटाफट बिहारी जी के दर्शन किए। हालांकि राधा जी का जन्मदिन जब होता है तो पूरा का पूरा ये बंद कर दिया जाता है रास्ता। हाँ, कोई रास्ता नहीं खुला बंद कर होता। देते हैं। मगर इसका प्रभु का इतना चमत्कार कि हम कुंज गली में से कहाँ कहाँ गए और बिहारी जी के वहाँ पहुँच गए। और आप मानोगे वो ज़िंदगी का मेरा पहला वो था कि मैं बिहारी जी के सामने दर्शन कर रही हूँ और इतना रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं आंसू रोक रही हूँ और आंसू रुक भी नहीं रही, रोती जा रही हूँ। ये प्रभु की इतनी पता नहीं मेरे क्या मतलब हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कष्ट आना था, और वो कष्ट हमारा कैसे ठाकुर जी ने अपना आप ही, ये उनका मिलना ही तो था। कन्हैया किस रूप में आए और कैसे हमें कहा तुम ठीक हो, और हम घर पहुंच गए और हमें दर्शन भी कराया। लास्ट दर्शन थे हमारे 9:30 बजे। हाँ, जैसे माता जी भी बता रही हो, और स्वयं मेरे अंदर मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि एकदम करंट आ गया मेरे अंदर, ऐसा महसूस करवा दिया है, रोंगटे खड़े हो गए हैं कि स्वयं भक्त को बचाने के लिए ठाकुर को आना पड़ता है। तो ठाकुर जी स्वयं उनके पास आए और उनको अपने मंदिर तक लेकर गए। कहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया था, कहाँ वो ठाकुर जी आ गए, कैसे आए वो, कहाँ 2 बंदे आ गए, कब रिक्शा आ गई, कब क्या हुआ। तो ठाकुर जी कहते हैं कि बस तेरे को मेरे से मिलना ही है, मेरे से सिमरन करना है, तो किस बात का डर है, जब मैं तेरे साथ ही हमेशा रहता हूँ तो फिर क्यों तू डर रही है, तो मैं तेरे को अपने दर्शन कराऊँगा। तो कब ये फिर ठाकुर जी जब भी ठाकुर जी के दर्शन करे, फिर माता जी बता रहे हैं कि फिर उनके आंसू रुके ही नहीं। तो प्रेम तो माता जी के अंदर बहुत है और ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हैं माता जी। मेरे को इस प्रभु से, कन्हैया पे मुझे अटल विश्वास है। मतलब मेरी तो एक रसना को ना राधा नाम की ऐसे आदत हो गई है कि अगर मैं मंदिर यहाँ हनुमान जी के मंदिर में भी मत्था टेकती हूँ ना, तो मेरा जय श्री राधे निकलता, ये नहीं निकलेगा जय हनुमान जी, क्योंकि रसना को आदत जो राधे नाम की हो गई है। तो बस प्रभु से भी यही विनती है कि अंत समय जब आए बस तेरा ही नाम मेरी रसना पे होना चाहिए। इसलिए मैं तेरे नाम का हर टाइम जाप इसलिए करती हूँ कि अंत समय भी तेरा नाम ही रहे। जय जय। तो माता जी से मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा और उनके भाव भी बहुत अच्छे थे, और ठाकुर जी के लिए और राधा रानी के लिए प्रेम भी उनके लिए बहुत ही है। तो सभी को कुंज बिहारी शहरदास राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपके साथ कोई भी ठाकुर जी के एक्सपीरियंस हो तो आप उसको शेयर ज़रूर करिएगा। सभी को राधे राधे।